नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहं ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासणो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, योग पद विशद सकलार्थ जल के ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान में। नमियोण जिणं वीरम् अनंत वर्णान दंसन सहावं, वोचामिणीयं सारं केवली सुध केवली फणिदम्। नमकर अनंतोत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को, कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली परिकथित को। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस पवित्र भारतवर्ष को अपने ज्ञान ध्यान तप से अलंकृत कर रहे आचार्य कुंद स्वामी का यह नियम सार परमागम ग्रंथ है। इस नियम सार ग्रंथ में जिसमें 187 गाथाएं हैं और 12 अधिकार हैं। आचार्य कुंद भगवान ने इस ग्रंथ की रचना अपने दैनिक पारायण के लिए की है, दैनिक पाठ के लिए की है। आचार्य कुंद स्वामी इन 12 अधिकारों की जब विषय वस्तु को हम देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो दिगंबर मुनिराजों की 24 घंटे की क्या चर्या रहती है, इस चर्या का हमें ज्ञान और भान होता है। वो कैसे अपने ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हुए कैसे परम समाधि को प्राप्त करते हैं, निरंतर कैसे भव का अभाव करने का परम पुरुषार्थ करते हैं, कैसे वे रत्नत्रय की आराधना करते हैं, इन सब बातों का प्रैक्टिकल आचार्य भगवान ने इस ग्रंथ के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसा आचार्य कुंद भगवान द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ परवर्ती काल के लिए आज तक 2000 वर्ष के बाद भी मानव संविधान के रूप में जो श्रावक और जो श्रमण आत्मकल्याण की भावना रखता है, वह इस ग्रंथ की विषय वस्तु के आधार पर अपना आत्मकल्याण कर सकता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। 10 लक्षण महापर्व के दिन हैं
और ऐसे 10 लक्षण महापर्व जो आत्म स्वभाव का भान करवाने वाले हैं। अन्य समस्त पर्व, अन्य समस्त त्योहार तो किसी न किसी घटना को लेकर होता है, व्यक्ति विशेष को लेकर के होता है और कोई न कोई कारण होता है। लेकिन विशुद्ध रूप से 10 लक्षण महापर्व हैं, वे जैसा हमारा आत्मा शाश्वत है, जैसा शुद्धात्मा कि वह परम स्वभाव को प्राप्त हुआ जो शुद्धात्मा है, पूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाती है तो सिद्ध पर्याय प्रकट होती है। तो ऐसे ही जो अनादिकाल से विकारग्रस्त है, अनादिकाल से क्रोधादि कषायों, राग द्वेष आदि विभाव भावों से ये ग्रस्त त्रस्त रहने के बाद भी इन आचार्य भगवंतों का परम उपकार है कि यह जीव ऐसे राग द्वेष क्रोध मान माया आदि अनेकानेक विकारों के होने पर भी वो आत्मा शुद्ध है। वो रंच मात्र भी अशुद्ध नहीं हुआ। उसकी शुद्धता अनादिकाल से आज दिन तक कायम है। तो प्रश्न होगा, साहब शुद्धता है तो फिर हम संसारी क्यों हैं? प्रश्न तो होगा ना कि आप कह रहे हो कि अनादिकाल से शुद्ध है, राग द्वेष विकारी भाव इसको छुए तक नहीं, तो वो शुद्ध है, लेकिन जो प्राप्त पर्याय है उसकी जो अशुद्धता है, उस अशुद्धता को दूर करने के ये सारे प्रयास हैं। आप और हम सब जो जतन कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वे समस्त के समस्त प्रयास हमारे पर्याय की शुद्धता के लिए हैं। कि वो द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है ना। द्रव्य में कोई कचास नहीं है, द्रव्य में कोई विभाव उसको टच तक नहीं किए हैं। तो आचार्य भगवान ने इन अधिकारों के माध्यम से, इन 187 गाथाओं में 12 अधिकारों के माध्यम से हम कैसे अपने निर्वाण की प्राप्ति करें, कैसे सुख की प्राप्ति करें, सच्चे सुख की प्राप्ति करें, निराकुल सुख की प्राप्ति करें, शाश्वत सुख की प्राप्ति करें, अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें, मोक्ष को कैसे प्राप्त करें, ये समस्त बातें इन अधिकारों में हमें प्राप्त होती हैं। हम विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं, इसमें जो 12 अधिकार हैं, जीव अधिकार, अजीव अधिकार, शुद्ध भाव अधिकार, व्यवहार चारित्र अधिकार, आगे परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, परम आलोचना अधिकार, शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, परम समाधि अधिकार, परम भक्ति अधिकार, निश्चय परम आवश्यक अधिकार और शुद्धोपयोग अधिकार, है ना। ऐसे ये 12 अधिकार हैं। नाम सुनाए हैं आपको, आप इनको पढ़ना देखना, इनकी विषय वस्तु से ही पता चलता है कि एक एक अधिकार इसका, है ना। परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार क्या कहता है? हम सब कहते हैं कि प्रतिक्रमण करना है, प्रतिक्रमण करते हैं, और विशेष करके इन दिनों में तो, है ना, कि हमको सामायिक करना है, प्रतिक्रमण करना है, आलोचना करना है, समाधि। सब हमारा जीवन तो समाधिमय होना चाहिए, जीवन से समाधिमय किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सब मरण हमारा समाधिमय होना चाहिए। प्रत्येक धर्मार्थी जीव की, प्रत्येक आत्मार्थी जीव की, प्रत्येक धर्म भीरु जीव की ये अभिलाषा रहती है कि मेरा मरण समाधिमय हो। नहीं रहती भावना? भावना भी भाता है, भावना नहीं भाता? दिन रात मेरे स्वामी
मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। अब मेरा एक प्रश्न है, उसी आधार पर बात पूछ रहा हूं कि भाई हमको कोई चीज़ कब याद आएगी? पहले से उसके बारे में कुछ ज्ञान हो, पहले से उसके बारे में कुछ पता हो, तब तो ज्ञान में आएगा, कि अंत समय में आ जाएगा? क्या साहब? पहले से उसका ज्ञान, पहले से उसका श्रद्धान, पहले से उस मय हो, तब तो उसके ख्याल में आवे। और सारी जिंदगी तो पापों में, व्यसनों में और उसी में व्यस्त हो, और वो चाहे कि मेरा जीवन समाधिमय हो, तो कैसे संभव है? इसीलिए छोटे दादा तो कहते हैं कि मरण समाधिमय नहीं, जीवन यदि समाधिमय है तो मरण तो अपने आप समाधिमय होना है ना? वो समय है, वो तो एक समय है, समाधि और मरण। तो मरण कितने समय का? एक समय का है। लेकिन जीवन जिसका समाधिमय है, जीवन में जिसके पंच परमेष्ठी हैं, जीवन में जिसके आत्मा है, जीवन में जिसके शुद्धात्मा है, तो नियम से उसका मरण तो समाधिमय होना है भाई साहब, है ना? ऐसा सुंदर विवेचन यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने इस 10वें अधिकार में, भक्ति अधिकार में चर्चा करी है। हम भक्ति अधिकार के निश्चय परक अर्थ विगत दिनों से कर रहे हैं। सबसे पहले मैं गाथा का पाठ करता हूँ, पहले प्राकृत में और फिर हिंदी में। सम्मतणाण चरणे जो भक्तिम कुणै सावगो समणो, तत्सदुणे बुद्धि भक्ति ओदिति जिणे हि पन्नतम। सम्मतणाण चरणे जो भक्तिम कुणै सावगो समणो, तत्सदुणे बुद्धि भक्ति ओदिति जिणे हि पन्नतम। सम्यक् ज्ञान चारित्र की श्रावक श्रमण भक्ति करे, उसको कहे निर्वाण भक्ति परम जिनवर देवरे। आचार्य कुंदकुंद स्वामी और पद्म प्रबलधारी देव कहते हैं कि जो जीव, क्या जो जीव, उसमें अपन आए कि नहीं आए बाबू जी? जो जीव, उसमें आप आए कि नहीं आए भाई साहब? संजीव जी भाई साहब, भैया, जो जीव उसमें आए हैं? किसी का नाम तो नहीं लिखा ना कि आचार्य, उपाध्याय, फला व्यक्ति, ऐसा तो नाम नहीं लिखा ना? जो जीव, जो जीव किसकी आराधना करता है? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की। कैसी भक्ति करता है? निरंतर जो भक्ति करता है वह नियम से निर्वाण को प्राप्त होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। ठीक है ना? फिर बोलता हूं, ये आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। क्या कंठस्थ हो जाना चाहिए? रत्नत्रय इजिकल टू निर्वाण। दर्शन, सम्यक दर्शन प्लस सम्यक ज्ञान प्लस सम्यक चारित्र इजिकल टू निर्वाण। मोक्ष, सच्चा सुख, निराकुल सुख, अरहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था, जो आपको नाम देना हो वो दो। लेकिन दर्शन, ज्ञान, चारित्र के फल में
यदि दूध मीठा करना है तो दुनिया की सारी चीज़ों को एक और रख करके मिश्री डालनी पड़ेगी, और मिश्री के अलावा और जितने भी विकल्प खोजने जाओगे समय ही बर्बाद करना है। कि साहब नहीं, हम तो कुछ और विकल्प लाएंगे। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरान एक कभी टला। ख्याल में आता है? कितने पुण्य संयोग से ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, उस अमूल्य तत्व विचार में क्या भाव भरे हैं, चिंतन तो करो कभी। हमारा तो एक एक समय कैसे जा रहा है, कैसे व्यतीत हो रहा है, उसकी और कभी चिंतन नहीं किया है। ऐसी लगन लगनी चाहिए, ऐसी धून लगनी चाहिए कि बस अब तो कोई करने योग्य कार्य है तो बस यही है, इसके अलावा सब व्यर्थ है। ऐसी लगन लगी है? क्यों भाई साहब? बाबूजी पीछे। ऐसी लगन लगे और प्राप्ति नहीं हो तो बहन श्री बहन बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में शून्य हो जाना पड़े। समझो, इसको चिंतन करो, है ना। बहुत, चाहे हम पूजन करें तो, चाहे हम भक्ति करें तो, स्वाध्याय करें तो, ध्यान करें तो, माला फेरें तो, हर काम में एक ही लगन, क्या? रत्नत्रय। तब वो भक्ति नाम पाता है। बात करी थी ना कैसे अवमूल्यन, है ना। जैसे महामहिम शब्द है ना, महामहिम, वो संवैधानिक शब्द है और वह हमारे राष्ट्रपति के लिए और गवर्नर, राज्यपाल के लिए उपयोग होता है, हर किसी के लिए उपयोग नहीं होता है। शब्द किसी के लिए भी महामहिम शब्द उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे वस्त्र, अंग्रेजी ज़माने में जो वायसराय या जो होता था ना, वो जो कपड़े पहनता था वो आजकल बैंड वाले कपड़े पहनते हैं। वो जो वायसराय होता था ना, वायसराय बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो वो जो कपड़े पहनता था, वो जो हैट लगाता था और जो उसके जो कपड़े रहते थे, वो आजकल बैंड वाले पहनते हैं। तो अवमूल्यन, समझ रहे हैं? अवमूल्यन, मैं पहले दिन से आपको अवमूल्यन समझा रहा हूँ। भक्ति जैसा ऐसा परम पवित्र पावन शब्द, जिस भक्ति के फल में क्या बतला रहे हैं? निर्वाण की प्राप्ति बतला रहे हैं। और वो भक्ति, वो भजन आज कैसा हो गया है? वो फिल्मी धुनों के तर्ज पर बोलते तो भजन है और सारा का सारा ध्यान उन शब्दों पर जाता है। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि यदि लौकिक भक्ति भी देखनी हो, क्या कहा? लौकिक भक्ति भी देखनी हो तो उस मीरा की भक्ति देखो कि वो उसमें इतनी लीन हो गई कि सारा संसार जो कहना हो वो कहो, मैं तो दीवानी हुई उस कृष्ण की। वहाँ उधर क्यों जाएं? बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यदि भक्ति देखनी हो तो आचार्य समंतभद्र देव की देखो। जानते हो ना सारा समंतभद्र देव की, जो उन्हें भस्मक व्याधि हुई, सारी कहानी जानते हो। मैं कहानी का विस्तार नहीं करूंगा।
कि मैं भक्ति करूंगा तो तुम्हारी ये पिंडी है वो मेरी भक्ति सहन नहीं कर पाएगी। तो भक्ति देखनी हो तो समंत भद्र देव की देखो, भक्ति देखनी हो तो धनंजय कवि की देखो। जानते हो धनंजय कवि को? ये सब इसलिए मैं बीच बीच में आपको बात बता रहा हूं कि हमारे आचार्य भगवंतों की, हमारे विद्वानों की कम से कम यहाँ चित्त में महिमा तो आवे। तो अब उनकी भक्ति, वो धनंजय कवि है ना, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा में बैठे हैं और उनके पुत्र को सांप ने डसा है और वे अपनी भक्ति में लीन हैं। उनकी पत्नी ला करके रख देती है, तुम्हारी भक्ति जाए और ये देखो बेटा, तो वो अपनी भक्ति में लीन है, भक्ति से डिगते नहीं। और हम अभी तो ये रत्नत्रय की भक्ति को तो रहने दें, अभी तो हम जो भक्ति कर रहे हैं वही भक्ति हमारी कैसी है। एक मक्खी बैठ जाए तो सारा का सारा ध्यान मक्खी पे ही जाता है, भगवान कहीं एक और रह जाता है। ख्याल में आ रहा है? व्यवहार की भक्ति की तो बात करूंगा, अभी तो व्यवहार भक्ति के पन्ने तो मैंने खोले ही नहीं है कि साहब हम तो गृहस्थ हैं, हम तो श्रावक हैं, हम कैसे रत्नत्रय की भक्ति कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अभी तो ये रत्नत्रय की भक्ति, निश्चय भक्ति की ही बात कर रहा हूं। व्यवहार भक्ति के पन्ने खोलूंगा, उसकी जब चर्चा करूंगा तो उसमें अपने आप को देखना कि वहां कहीं हमारा स्थान है भी कि नहीं है, वहां हम कहीं स्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि संतुलन दोनों रखूंगा, निश्चय भक्ति का भी और व्यवहार भक्ति का भी, कि साहब हमारे लायक भी तो कुछ बात करो। तो सबसे पहले जोर जो पूज्य गुरुदेव श्री ने सबसे पहले में पहला यदि जोर दिया है तो शुद्धात्मा का जोर दिया है कि सारी दुनिया में दूसरी दूसरी सब बातें तो होती ही रहती हैं, नहीं होती है? और विडंबना तो तब होती है कि जब जिनवाणी की भी गद्दी पर बैठे और सास को बहू के साथ कैसे करना और बहू के साथ कैसे व्यवहार करना, वो नैतिकता की बातें यहाँ से होने लगे तो जिनवाणी की बात कहाँ से होगी? फिर शुद्धात्म तत्व की बात कहाँ से होगी? अरे उसके लिए तो सारी दुनिया पड़ी है, सारे मंच पड़े हैं, सारी स्टेज है उसके लिए तो बात करने की। लेकिन शुद्ध आत्म तत्व की बात जहाँ से जिस अवसर पर होनी चाहिए उसका तो अवसर माइनस नहीं होना चाहिए ना। जिन पर्व के दिनों में मात्र शुद्धात्मा की बात होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये शुद्धात्मा का भान करवाने वाला पर्व है जो हमारे अनादिकाल से विस्मृति में चला गया है, उस विस्मृति को स्मृति में लाने वाला पर्व है। तो यहाँ तो उस ज्ञायक भाव की बात होनी चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने लिखा, क्या लिखा कि निज परमात्मा तत्व के सम्यक श्रद्धान। निज परमात्मा तत्व का प्रतिपक्षी कौन है? मिथ्यात्व। कैसा है वो मिथ्यात्व? वो मिथ्यात्व कैसा है? संसार में परिभ्रमण करवाता है और संसार से तो हमको दुख लगता है, संसार से हम दूर होना चाहते हैं। संसार से दूर होना चाहते हैं ना, कि संसार कौन सा? कि सब तिर्यंच और नरक, उससे दूर होना चाहते हैं कि देव में तो चले जाएं, कि मनुष्य में चले जाएं। इसलिए पद्म प्रबलधारी देव ने लिखा, चतुर्गति संसार परिभ्रमण कारणभूत। आचार्य भगवान एक एक शब्द का प्रयोग, एक एक अक्षर का प्रयोग भाई साहब व्यर्थ में नहीं करते हैं। एक एक अक्षर का प्रयोग उपयोगी होता है और इसके लिए यदि आपको जानना हो तो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का पठन करना। आचार्य उमा स्वामी देव का कौन सा ग्रंथ? तत्वार्थ सूत्र है ना, जिसका आप पाठ करते होंगे 10 लक्षण धर्म के दौरान, इन पर्वों के दौरान परिपाटी चलती है कि उनका पाठ करना, 357 जो सूत्र हैं उन सूत्रों का पाठ करना और अर्घ्य चढ़ाना। तो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो सर्वार्थ सिद्धि टीका लिखी है
तो एक एक शब्द की व्याख्या की। जैसे पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो आचार्य उमा स्वामी देव ने लिखा कि सम्यक दर्शन क्यों लिखा है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, तीन अलग अलग उसको एक एक शब्द की व्याख्या करी। ये जैन दर्शन के एक एक शब्द की व्याख्या। तो मैं यहाँ पर आपको क्यों ये खोला मैंने, इसलिए खोला कि हमें चार गतियों में कोई गति तो अच्छी लगती है और कोई गति बुरी लगती है। इसलिए पद्म प्रबलधारी देव ने लिखा चतुर्गति संसार में परिभ्रमण के कारण को। ख्याल में आ रहा है भाऊ जी, है ना? किन्हीं गतियों को हम अच्छा मानते हैं, किन्हीं गतियों को हम बुरा मानते हैं। तो पद्म प्रबलधारी देव ने लिखा चतुर्गति संसार में परिभ्रमण के कारण भूत, कि चारों गतियों का जो कारण है वो क्या है? विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता क्या? कि अपने घर को अपना घर नहीं मानना और दूसरे घर को मान लेना। अरे वहां एक बार जो कुछ भी मानोगे चलेगा क्या भाई साहब? जगत के कामों में वो आती है ना, व्यवहार में जो सो रहे जागते निज कार्य में, है ना, गाथा है, कुन स्वामी की गाथा है। ये भाव है इसका। तो आचार्य कुन स्वामी ने इस भक्ति अधिकार में जो बात लिखी है कि निज परमात्मा तत्व को नहीं जानना और सारी दुनिया को जाने, क्या कहा? सुनना। निज परमात्मा तत्व को न जाने और सारी दुनिया को जाने, तो आचार्य कुन की दृष्टि में वो ज्ञानी है कि अज्ञानी? कैसी बात करते हो भाई साहब? उसको सब पता है, सारी दुनिया का रोड मैप पता है, सारी दुनिया में कौन सी भाषा चलती हैं सब भाषाएं बोल लेता है? कोई भी व्यापार धंधे में उसको डाल दो, कोई भी नौकरी में डाल दो, सारी चीज़ें वो कर लेता है, इतना ज्ञान उसको है, और आप उसको कहते हैं अज्ञान। इसलिए आचार्य समनभद्र, आचार्य कुन स्वामी, पद्म प्रबलधारी देव मुनिराज क्या लिखते हैं कि निज परमात्मा तत्व के सम्यक श्रद्धान अवबोध यानी ज्ञान, आचरण स्वरूप शुद्ध रत्नत्रय परिणामों का जो भजन, वह भक्ति है। परिणाम किस रूप परिणाम? श्रद्धान। किसका श्रद्धान? आत्म तत्व का, शुद्धात्म तत्व का। उस शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान है ना। श्रद्धान कैसा होनी चाहिए, कैसी दृढ़ता होनी चाहिए, कल बात करी अपन ने, है। तो वो श्रद्धान, उसका ज्ञान, और जब ज्ञान और श्रद्धान हुआ तो उस अनुरूप लीनता, उस अनुरूप आचरण, श्रद्धा, ज्ञान और आचरण। तो ये तीनों क्या हुए? श्रद्धा, ज्ञान और आचरण तीनों क्या हुए? रत्नत्रय। इस रत्नत्रय परिणामों का, तो ऐसे रत्नत्रय इस दर्शन, ज्ञान और चारित्र में निरंतर जो लगा रहता है, निरंतर जिसके भाव रहते हैं, निरंतर जिसके परिणाम रहते हैं, उसका नाम भजन है, उसका नाम भक्ति है। हाँ। दूसरी गाथा में कहा समदर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग में ये मार्ग हो गया और उसका फल निर्माण हो गया। वो आगे दूसरी गाथा है ना, पहली और दूसरी गाथा में ये बतलाया है। मोक्ष मग्ग है ना, ऐसी गाथा आती है दूसरी गाथा। तो आचार्य भगवान ने किसके बारे में बोल रहे हैं अपन? भक्ति के बारे में। ये नहीं भूलना, किसकी चर्चा कर रहे हैं? भक्ति।
भक्ति में क्या कहा? रत्नत्रय की, रत्नत्रय रूप परिणाम होना। रत्नत्रय रूप परिणाम होना यानी दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम होना। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम होना यानी शुद्धात्मा का श्रद्धान होना, शुद्धात्मा का ज्ञान होना और शुद्धात्मा में लीन होना। फिर बोलता हूं, रत्नत्रय अर्थात शुद्धात्मा का श्रद्धान होना, शुद्धात्मा का ज्ञान होना और शुद्धात्मा में लीन होना, इसका नाम है भक्ति। अब बताओ, इस भक्ति के फल में निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? कि साहब हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो इतने सालों से भक्ति करी, इतनी पूजा करी कि उस चावलों को इकट्ठा किया जाए तो गोदाम भर जाए, इतना द्रव्य चढ़ाया, उन सब का निषेध नहीं है ना। वो यथा योग्य वो विधि होगी और उसके अनुसार सब कार्य होंगे विवेक पूर्वक, है ना। विवेक पूर्वक वो धर्म क्रियाएं जो होनी है वो होंगी। लेकिन जब यहाँ पर निश्चय भक्ति की जब बात की जाती हो, निश्चय भक्ति का जब स्वरूप समझा जाता हो, तो आचार्य भगवान लिखते हैं, निज परमात्मा तत्व के सम्यक श्रद्धान अवबोध आचरण स्वरूप शुद्ध रत्नत्रय परिणामों का जो भजन वह भक्ति है। अब वो भक्ति आप शब्दों में कर पाए नहीं कर पाए उसकी कोई दरकार नहीं। वो शब्द हमारे मुंह से निकले नहीं निकले कोई बात नहीं, लेकिन यदि दर्शन ज्ञान और चारित्र का ऐसा श्रद्धान ज्ञान और आचरण हुआ है तो वह निज अनुभूति निरंतर उसके आचरण में वही आएगा और वही भक्त कहलाएगा। आगे पद्म प्रबलधारी जो देव है ना, वो कहेंगे, उसी को भक्त कहेंगे। आराधना ऐसा उसका अर्थ है ना। 269 पेज पर जो टीका है उस टीका को मैं पढ़ रहा हूं। एकादश पदी श्रावकों में जगन्य 6 हैं। क्यों साहब ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ये वहां पर मूल गाथा में आया था श्रावको सावगो समणो, आया था भाई साहब। तो अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं। सावगो क्या, श्रमणों क्या? श्रावक करे तो कैसे भक्ति करेगा, श्रमण करेगा तो कैसी भक्ति करेगा, उसकी भक्ति का स्वरूप क्या होगा? तो वो यहाँ पर लिखते हैं आचार्य भगवान कि मूल तो जो है कि निज परमात्मा तत्व का सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण, इसको एक शब्द में कहेंगे तो रत्नत्रय। रत्नत्रय रूप जो परिणाम है वही भजन है और वही भक्ति है। कि एकादश पदी है ना, 11 जो प्रतिमाएं कही जाती हैं, तो उसकी बात यहां पर लिखते हैं कि रत्नत्रय परिणामों का जो भजन वह भक्ति है, आराधना ऐसा उसका अर्थ है। एकादश पदी श्रावकों में जगन्य 6 हैं, मध्यम 3 हैं तथा उत्तम 2 हैं। पूरा पढ़ लेता हूं, आपके ख्याल में आएगा। यह सब शुद्ध रत्नत्रय की भक्ति करते हैं तथा, अब देखो इनके विशेषण है, वो जो मैंने पहले दिन आपका ध्यान आकर्षण किया था, पद्म प्रबलधारी देव के जो विशेषण हैं, है ना, जो विशेषताओं का प्रयोग करते हैं, उपमाओं का जो प्रयोग करते हैं। तथा भव भय भीरु, ख्याल में आ रहा है? परम निष्कर्म्य वृत्ति वाले परम तपोधन भी रत्नत्रय की भक्ति करते हैं। उन परम श्रावकों तथा परम तपोधनों को
जिनवरों की कही हुई निर्वाण भक्ति अपुनर्भव रूपी स्त्री की सेवा वर्तती है। भाषा का लालित्य देखा, भाषा का सौंदर्य। जो भी भाषा के विद्यार्थी रहे हों अपने विद्यार्थी जीवन में, तो वो भाषा का लालित्य पढ़ने का जो आनंद आता है, भाषा का सौंदर्य है ना। भाषा का सौंदर्य, जैसे कोई आए तो खड़ी भाषा में बोलें कि आओ, और सुंदर भाषा में बोलें आइए साहब, पधारिए, विराजिए। भाई साहब, शब्द तो बोले जा रहे हैं, लेकिन भाषा का सौंदर्य देखा। वो व्यक्ति जिससे आप खड़ी भाषा में बोला ना, तो बाहर जाके कहेगा क्या पता कैसे बोलते हैं ये। और जिससे आपने प्रेम से, स्नेहपूर्वक, वात्सल्यपूर्वक जिससे बातचीत करी है, तो वो कहेगा कि बहुत उनकी भाषा में तो मिठास है। आ रही है बात ख्याल में? तो ये पद्म प्रमलधारी देव की भाषा का वैशिष्ट्य। भाई राजीव भाई, वो परसों मैंने बतलाया था ना, जब भाषा का सौंदर्य बतलाया था, तो निकलते हुए साधर्मी कह रहे थे कि इतना तो कैसे, कितना भी कहो, कुछ भी हो कहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जिनके जो मानना हो वही मानेंगे। लेकिन भाई अपने लोगों में पहले कोई जानता था, पहले कोई जानता था कि पद्म प्रमलधारी देव की ऐसी भाषा हो सकती? वो जाना ना, 50 लोगों ने जाना महाविद्यालय में, 100 लोगों ने जाना, तो आज गुना के 100 लोगों ने जाना, इसके माध्यम से और लोग जानेंगे। तो उस पद्म प्रमलधारी देव की भाषा के वैशिष्ट्य को जब जानेंगे, और जब ये विश्वविद्यालय स्तर पर शोध खोज का विषय बनेगा, नहीं बना ऐसा नहीं, कई शोध खोज हो गए और कई थीसिस लिखी गई, तो जब बात होती है तो ऐसा कभी नहीं होता है कि बाहर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं ये पूछता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ तब आरएसएस वाले लोग कितने थे? कितने लोग थे? बहुत कम लोग। और 75 में तो उन पर पाबंदी लगा दी गई थी, है ना। और आज इतना समय लगा, लेकिन आज शासन है। 84 में मात्र 2 सीटें आई थी, 2 सीटें आई थी ना, लेकिन आज शासन है। तो इसलिए ऐसे नहीं कि सब क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे क्या होने वाला है, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं, उसका प्रभाव होगा, देर से होगा, लेकिन होगा। आती है, समझ में आती है बात? बहुत, मेरे पास बहुत उदाहरण भरे पड़े हैं। ईसवी सन कितना पुराना भाई साहब? ईसवी सन कितना पुराना है? 2024। उसके पहले कोई जानता था? उसके पहले हमारे वीर निर्वाण संवत और शक संवत, ये सारे जानते थे। लेकिन जब ये आरंभ हुआ होगा तो धीरे धीरे इसका आरंभ हुआ होगा। आज उन सब संवतों को हम भूल गए और सिर्फ ईसवी सन जानते हैं। 2000 साल पहले तो दूसरा ही कुछ चलता होगा ना, समझ रहे हो मेरी बात आप? हाँ, विक्रम संवत चलता था, वीर निर्वाण संवत चलता था। तो 2000 साल में ये ईसवी सन इतना प्रसिद्ध हो गया कि वो सारे संवतों को, सारे वर्षों को हम भूल गए। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये तो सत्य बात है ना, कोई जबरदस्ती की बात तो है नहीं, और प्रामाणिक बात है। तो इसलिए ये बात एक बार कही जाती है तो वो वर्गणाएं जब गूंजती हैं तो निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ असर आता है। तो पद्म प्रमलधारी देव की भाषा देखो, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने मूल गाथा में सावको समणो कहा, श्रावक और श्रमण। तो वो भक्ति कैसी करता है, निश्चय भक्ति की बात चल रही है यहाँ पर,
कि एकादश पदी श्रावकों में जगन्य 6 हैं, जो 11 प्रतिमाओं के नाम से प्रसिद्ध है ना, नीचे दे रखा है। नीचे आप फुट नोट में देख सकते हैं कि 11 पद इस प्रकार से हैं कि दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट आहार त्याग। उनमें 6वें पद तक जगन्य श्रावक हैं, जो 6 प्रतिमाएं अंगीकार करते हैं, 6 पद तक धारण करते हैं, वे जगन्य हैं। 9वें पद तक मध्यम श्रावक हैं और 10वें तथा 11वें पद पर हों वे उत्तम श्रावक हैं। यह सब पद पढ़ो, आप पढ़ो। यह सब पद सम्यक्त्व पूर्वक हठ रहित सहज दशा के हैं, यह ध्यान में रखने योग्य है। अब हम सबकी दशा ऐसी है कि एक व्यक्ति जो मरणासन्न है, मरणासन्न मर ही गया समझो, उस पर बहुत सारे जेवर चढ़ाओ, आभूषण पहनाओ। क्या कहा? मरणासन्न व्यक्ति को आभूषण पहनाओ। आभूषण किसको शोभित होते हैं? जीवित व्यक्ति को होते हैं। मरणासन्न व्यक्ति को तो भाई साहब आप आभूषण चढ़ाने की कह रहे हो, हम तो आभूषण निकाल लेते हैं। क्यों साहब? क्यों बाबूजी? आप जिंदगी भर तक कमाई कर करके जो अंगूठी पहन रखी थी, जो चैन पहन रखी थी, वो जब अंतिम समय होता है तो सब घर वाले और रिश्तेदार की कुछ पहना तो नहीं है, देख लो। ऐसा ही होता है आपके यहाँ पर भी? ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? तो वो आभूषणों की शोभा कब है? जब वो व्यक्ति जीवित है। और मरणासन उस व्यक्ति की आप उसकी औषधि तो न करें और उसके ऊपर चंदन का लेप लगा दें, उसके ऊपर इत्र फुलेल लगा दें, तो कुछ फायदा होना है? तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, कौन सा? ऊपर जो अभी पढ़ के आए 4 दिनों से जिसकी बात कर रहे हैं अपन, जिस श्रद्धान की, जिस निज शुद्धात्म तत्व की, वो अंदर से उसका श्रद्धान है तो बाहर में उसके दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषधोपवास प्रतिमा, वो सारी प्रतिमाएं पलती हैं, पालनी नहीं पड़ती है। अंतर समझ में आया? इसके लिए मैं एक प्रसिद्ध मेरा उदाहरण है वो देता हूं यहां पर। घर से बेटी की विदाई हो रही है। बेटी की विदाई, ब्याह हुआ और उसकी विदाई हो रही। उसके जो परिजन है, उसकी माँ है, उसके पिता है, उसका भाई है। विदाई के समय में उसके माँ, पिताजी, भाई, इतने रिश्ते तक ही बढ़ता हूँ, है ना, क्योंकि वो निकटस्थ है। उस समय में उनकी रुलाई लानी पड़ती है कि रुलाई आती है? भाई साहब, रोना पड़ता है। और उसका जो पड़ोसी है, क्योंकि विदाई के समय तो पड़ोसी भी खड़ा है वहाँ पर, और भी रिश्तेदार खड़े हैं, दूर दूर के मामा, ताऊ, बुआ, सब वो भी सब खड़े हैं। उनकी रुलाई आती है कि लानी पड़ती है? वो जबरदस्ती अपने जेब से रुमाल निकालता है, जबरदस्ती वो बहन पल्लू अपना हाथ में लेती है, और रुलाई नहीं आती है तब भी जबरदस्ती वो पल्लू आंखों पे ले जाती है, क्योंकि लगेगा कि ये कैसी महिला है, कैसा पुरुष है कि रुलाई के समय में भी जबरदस्ती हंस रहा है। तो जबरदस्ती वो रोने का नाटक होता है। लेकिन वो जो उसकी माँ है, जो उसके पिता है, जो उसका भाई है, जो उसकी बहन है, जो 25 साल तक उनके साथ रहे हैं,
तो वो विदाई के क्षणों में अपने आप अंतरंग से रुलाई फूटती है। भाई ख्याल में आया? ऐसे ही जिनका अपने आत्मा का श्रद्धान है, जिन्होंने निज परमात्मा तत्व का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण किया है, तो बाहर में दर्शन, व्रत, प्रोषदोपवास, ब्रह्मचर्य, अनुमति त्याग, सारी प्रतिमाएं सहज में पलती हैं। फिर कोई न तो अतिचार लगता है और न कोई अनाचार लगता है। और अंतरंग की यदि शुद्धि नहीं है, अंतरंग की विशुद्धि नहीं है, तो अतिचार भी लगता है और अनाचार भी लगता है, और उससे भी आगे न जाने क्या क्या लगता है। ख्याल में आ रही बात आपको? क्या बात कही यहां पर कि ऐसे जो शुद्ध रत्नत्रय की भक्ति करते हैं, ऐसे जो श्रावकों की जो 11 प्रतिमाएं है ना, यही उपवास के संबंध में भी यही है। अभी वास करते हैं ना सभी, आप वास बोलते हैं, यहाँ पर वास ही बोलते हैं ना, उसके 2 वास हैं, 4 वास हैं, उपवास ही बोलते हो ना। वो क्यों है इसका? वो इसलिए कि वो बाहर के आरंभ में, भोजन करने में, करवाने में, भोजन की सारी चीज़ें जोड़ने में समय जाया होता है। अब हमें इतना समय बेकार करना इष्ट नहीं है, तो उन सारी चीज़ों से दृष्टि को, उपयोग को हटाकर बस एकमात्र या तो आत्मा में, और आत्मा में नहीं रह पाते हैं तो स्वाध्याय में। इसके अलावा और कोई तीसरा काम नहीं है। लेकिन अब अपने उपवास को टॉर्च लगाकर दृष्टि प्रकाश डालना कि 1 सेकंड भी हम अपने आत्मा के पास रह सकते हैं उपवास कर रहे हैं तो, कि दिखाने में, बजाने में हैं, और न जाने डैश 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 सारे समझना, मुझे उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर लिखा कि ऐसे जो 6 प्रतिमाओं तक को अंगीकार करते हैं वे जघन्य हैं, जघन्य श्रावक, और आगे 3, 6 + 3 9 तक जो अंगीकार करते हैं वे मध्यम हैं, और आगे की 2 जो अनुमति त्याग और उद्दिष्ट आहार त्याग है ना, जिसमें अपन बोलते हैं एल्लक और क्षुल्लक है ना, वहाँ वो जो अंगीकार करते हैं। तो ऐसे उद्दिष्ट आहार त्याग, इस प्रकार से ये श्रावकों की श्रेणियाँ 3 बतलाई हैं। और जो मैं आपका ध्यान आकर्षण कर रहा था, भव भय भीरु, और किसी लोभ, आकांक्षा, कामना से उन्होंने वो पद अंगीकार नहीं किया है, वो दिगंबरत्व अंगीकार किया है। तो उनके चिंतन में वो आया है, क्या चिंतन में आया है कि बहुत पुण्योदय से ये जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, इस सब मनुष्य पर्याय को मैं व्यर्थ जाने देने वाला नहीं हूँ। इस मनुष्य पर्याय का मुझे पूरा का पूरा उपयोग करना है, और बस इस भव का उपयोग, सुनना ध्यान से, इस भव का उपयोग भव बढ़ाने में नहीं, भव का अभाव करने में करना है। इसलिए भव भय भीरु। किनके लिए विशेषण प्रयोग किए हैं? सब दिगंबर मुनिराजों के लिए, जो हमारे दिगंबर संत हैं, जिनके चरणों में हम दंडवत हो जाते हैं। उनकी जो तेज है, उनके जो ज्ञान का, उनके वैराग्य का, उनके जो अंतरंग का वैभव उन्होंने जो पाया है, बाहर का तो सारा वैभव उन्होंने त्याग दिया है। क्या कहा भाई साहब? वो बाहर का तो सारा वैभव उन्होंने छिनक दिया है, त्याग दिया है। एक पल में आपने पंच कल्याणकों के तप कल्याणक देखे होंगे ना, तप कल्याणक का अवसर देखा होगा, कैसे वो राजभोग कर रहे थे पहले दिन तो हैं, और कैसे कोई ऐसा अवसर बना, क्षणभंगुरता का अवसर बना है ना, नीलांजना का नृत्य देख रहे हो, चाहे कोई उल्का पात हो रहा हो, समस्त तीर्थंकरों के अलग अलग कारण हैं। तो वो कोई एक प्रसंग बना, और उस प्रसंग के बाद कि अभी थोड़ी देर तो रुक जाते हैं। क्यों भाई साहब? एक बार कम से कम घर पे बात कर लें,
कम से कम ये जो राज्याभिषेक हुआ था तो इसको सौंपने का सारा क्रियाविधि कर लें, तब जाकर के कुछ करें। एक समय गवाते हैं, एक क्षण गवाते हैं, एक क्षण गवाए बिना वे अपने उस सिद्धत्व को प्राप्ति करने के लिए चल पड़ते हैं। तो वो बात यहां पर लिखी कि भव भय भीरु परम निष्कर्म्य वृत्ति वाले। कैसी वृत्ति है उनकी? परम निष्कर्म परिणति वाले। कि उनकी जो परिणति है वो कैसी परम शुद्ध परिणति है, निष्कर्म्य वृत्ति है कि किसी प्रकार के कर्मों का कोई अब बंधन उनमें नहीं हो। ऐसे परम निष्कर्म्य वृत्ति वाले परम तपोधन भी शुद्ध रत्नत्रय की भक्ति करते हैं। देखो अब मैं आपका यहाँ ध्यान दिला रहा हूँ, भी शब्द का प्रयोग किया है, परम तपोधन भी शब्द का प्रयोग कब आता है? कि पहले वाला व्यक्ति तो कर ही रहा है और दूसरा व्यक्ति भी करता है ना? ऐसा प्रयोग नहीं होता कि राम भी जा रहा है, ऐसा प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग गलत है। मोहन तो जा रहा है, मोहन के साथ राम भी जा रहा है। समझना इस बात को, गहराई को समझना भैया। मुझे यहां पर क्या बात कहनी है वो सुनो, ध्यान से सुनो। कि पहले किसका वर्णन किया? श्रावक का। श्रावक रत्नत्रय की भक्ति करता है और श्रमण भी रत्नत्रय की भक्ति करते हैं। समझ में आई बात? मैंने कहा था ना कि प्रत्येक ग्रंथ की प्रत्येक पंक्ति में कहा जाता है कि ये तो सब आचार्य भगवान ने लिखा है, तो ये तो मुनियों के लिए ग्रंथ होगा, ये श्रावकों के लिए कैसे होगा? श्रावक लिखा है इसमें? किसने लिखा है? किसने लिखा है? कुंदकुंद आचार्य देव। हाँ, सर्वज्ञ देव पर मत जाओ, कुंदकुंद आचार्य था। कुंदकुंद आचार्य देव ने लिखा है ना, श्रावको शब्द लिखा है, तो श्रावक लिखा है, तो श्रावक पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? श्रावक नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? तो इसलिए लिखा आचार्य भगवान ने। देखो आप एक एक शब्द को ऐसे गहराई से पढ़ोगे ना तो आपकी कली कली खिलेगी, नहीं तो हम पढ़ते ही चले जाएंगे, पढ़ते ही चले जाएंगे। कोटा पूरा नहीं करना है। जैसे कोटा पूरा करते हैं ना, कहाँ करते हो मैं नहीं बता रहा हूं, है ना? कि साहब आज तो हमें 6 करनी है, आज तो हमें 7 करनी है, समय वही है, तो धमाधम चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। उनके भावों तक पहुंचो। वो क्या कह रहे हैं? एक करो, लेकिन एक में उसके भाव तक पहुंचो। आपके यहाँ म्यूजिक नहीं चलाते और बिना म्यूजिक के करते हो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद उसके लिए। वो म्यूजिक में सारा हमारा राग उस म्यूजिक में ही जाता है। ऐसा ही बॉम्बे में भायंदर है ना, बॉम्बे में भायंदर, वहाँ पर अष्टानिका और 10 लक्षण पर्व में ऐसे ही सब बिना म्यूजिक के वहाँ पर पूजन करते हैं, एक साथ एक लय में, है ना, बिना म्यूजिक के। और क्या लय होता है, क्या सुंदर एक एक शब्द सुनाई पड़ता है ना? बस आप इतना सुधार कर लो कि सबका लय एक साथ हो। और जैसे मेरा आग्रह निवेदन है कि आपको अच्छा लगे तो उसको करें, कि आप अर्घ्य चढ़ाते हैं तो एक एक व्यक्ति से, पहला अर्घ्य फर्स्ट व्यक्ति ने बोला, दूसरा बोलेगा, दूसरे नंबर पर खड़ा है, तीसरे नंबर पर जो व्यक्ति है वो तीसरा अर्घ्य बोलेगा, तो सब क्रमशः जितने भी हैं सब एक एक अर्घ्य बोलते जाएंगे, सबकी सक्रियता बनी रहेगी और किसी का ध्यान पूजन से बाहर नहीं जाएगा कि अब मेरा नंबर है, अब मुझे अर्घ्य चढ़ा। अर्घ्य जो बोलते हैं ना अपन, बाबू जी समझ में आया ना?
तो इस तरीके से पूजन बहुत सुंदर आप सब एक साथ एक लय में करते हैं, एक कमांडिंग रहती है, उस कमांडर के हिसाब से आप चलें। पूजने विधान जो भी हमारे पर्व होते हैं उस समय में जो हमें करनी होती है वो करते ही हैं, उसमें कोई नहीं करना ऐसा मेरे कहने का कोई आशय नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम बहुत ही सुंदर लय से उनके भावों को पकड़ते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे तो हमारा समय का सदुपयोग, भाई आप 1 घंटे 2 घंटे पूजन कर रहे हैं ना, तो वो पूजन करने के समय में उन पंक्तियों में जो भाव दिए हैं उन भाव तक भी हम पहुँचे। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या बात करी थी भाई? तथा भव भय भीरु परम निष्कर्म्य वृत्ति वाले परम तपोधन भी, पहले श्रावक फिर श्रमण भी रत्नत्रय की भक्ति करते हैं। और हमको वो भक्ति करने में कंटाला छूटता है कि ये भक्ति तो वो बच्चे कर लेंगे, ये भक्ति तो वो कर लेंगे। यहाँ तो श्रावक भी कर रहे हैं और वो दिगंबर मुनिराज भी कर रहे हैं। ये है भक्ति। उस भक्ति को हम कहाँ लेकर के आ गए? उन परम श्रावकों तथा परम तपोधनों को जिनवरों की कही हुई निर्वाण भक्ति, अब देखो अपुनर्भव रूपी, समझ में आया कि पुनर्भव यानी बार बार भव धारण करें, और अपुनर्भव रूपी स्त्री अर्थात मोक्ष रूपी लक्ष्मी। ख्याल में आई बात कि ऐसे जो श्रावक हैं, ऐसे जो श्रमण हैं, कैसे? जो रत्नत्रय की भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी सेवा, शब्द पकड़ना यहाँ पर भाई साहब, उनकी सेवा, वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है, इनको वहां नहीं जाना है। अंतर समझ में आया कि क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि कोई हमको बुलाए और भोजन करने के लिए जाएं और हम जबरदस्ती को भोजन के वहां चले जाएं? फर्क पड़ता है दोनों में? फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? अरे भोजन तो वहीं किया जा रहा है ना, कहीं दूसरी जगह थोड़ी किया जा रहा है, कान से थोड़ी भोजन किया जा रहा है। लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं है? कि एक आमंत्रण दिया है तब भोजन को जा रहे हैं। ख्याल में आ रही बात? और एक जबरदस्ती को जा रहे हैं। तो जबरदस्ती को जा रहे हैं तो किचन में जबरदस्ती के बर्तन नीचे गिरेंगे। आ रही बात ख्याल में? तो ये आचार्य भगवान ने यहाँ लिखा कि ऐसी जो रत्नत्रय की भक्ति करता है तो उसे तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी वरण करती है, अपुनर्भव रूपी स्त्री की सेवा वर्तती है। ये भक्ति का जो महात्म्य है, भक्ति का वैशिष्ट्य है, भक्ति का जो विशालता है, वो भक्ति की विशालता यदि हमारे अंतरंग में बसती है तो वो निर्वाण यहाँ हाथ में रखी हुई आंवले की तरह वो निर्वाण यहाँ आएगा। कोई ताकत उस निर्वाण को रोक नहीं सकती। ऐसी है भक्ति ये, है ना? चूंकि अभी तो निश्चय भक्ति में बहुत बातें करनी है मुझे, लेकिन समय देखना होता है ना। अभी मुझे व्यवहार भक्ति की भी बात करनी है, तो व्यवहार भक्ति का स्वरूप मैं आरंभ करूँगा। देखता हूँ कल से यदि कर पाऊँगा तो। लेकिन निश्चय भक्ति की बात आपके समझ में आई होगी। क्या समझ में आई निश्चय भक्ति की बात? बोलें, निश्चय भक्ति की बात क्या समझ में आई? हाँ, बहुत बहुत सही बोल रहे हैं बाबू जी। अपने शुद्धात्मा का श्रद्धान, उसका ज्ञान और उसका आचरण, इसका नाम क्या है? रत्नत्रय की भक्ति। उसमें जो निरंतर लवलीन रहता है वह चाहे श्रावक हो अथवा श्रमण हो, उसको निरंतर निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसे इस निश्चय भक्ति की बात हुई है। इस निश्चय भक्ति के सच्चे और यथार्थ स्वरूप को आप और हम सब समझें
और निर्वाण को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना से आज की बात यह है।